डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का मतलब समझने के लिए पहले ये क्लियर करते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। हमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डिफाइन करनी है और फिर एग्जाम्पल्स देके दिखाना है कि रियल रिएक्शंस में ये कैसे होती हैं। लेट अस यूज अ सिंपल डायग्राम टू मेक द रिलेशनशिप इजियर टू सी। सोचो एक कंपाउंड में दो पार्ट्स होते हैं, जैसे एक मेटल और एक नॉन मेटल पार्ट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट आता है और कंपाउंड के अंदर से किसी लेस रिएक्टिव एलिमेंट को बाहर निकाल देता है। रीजन सिंपल है, ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट ज्यादा स्ट्रांगली कंबाइन करना चाहता है, इसलिए वो उसकी जगह ले लेता है। इस आइडिया को जनरल पैटर्न में देखें ताकि आप कोई भी एग्जाम पे पहचान सको। अगर एलिमेंट ए एलिमेंट बी से ज्यादा रिएक्टिव है तो ए बीसी से रिएक्ट करके एसी बनाता है और बी फ्री हो जाता है। यही रिप्लेसमेंट वाली की सिग्नेचर होती है। ये पैटर्न दिखाता है कि ए बी को कंपाउंड से रिप्लेस कर रहा है। अब एक क्लासिक मेटल डिस्प्लेसमेंट एग्जाम्पल करते हैं। जिंक कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करता है क्योंकि जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसीलिए जिंक कंपाउंड के अंदर कॉपर की जगह ले लेता है और कॉपर मेटल अलग से मिल जाता है। दोनों साइड्स पे एटम्स बैलेंस रहने चाहिए, तभी रिएक्शन करेक्ट माना जाता है। कॉपर यहाँ फ्री हो रहा है, मतलब वो डिस्प्लेस हो गया। सेम लॉजिक आयरन के साथ भी काम करता है क्योंकि आयरन भी कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। बस एक कॉमन पिटफॉल, हर मेटल हर कंपाउंड को डिस्प्लेस नहीं करता। डिस्प्लेसमेंट तभी होगा जब इनकमिंग मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर हो, वरना रिएक्शन होती ही नहीं या वेरी स्लो होती है। डिस्प्लेसमेंट सिर्फ मेटल्स तक लिमिटेड नहीं है, हैलोजेंस में भी होता है। क्लोरीन ब्रोमीन से ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसीलिए क्लोरीन पोटेशियम ब्रोमाइड से ब्रोमीन को निकाल देता है। यहाँ भी आइडिया वही है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव को रिप्लेस करता है। क्विक रिकैप, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का टेस्ट ये है, क्या एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसके कंपाउंड से रिप्लेस कर रहा है और क्या रिप्लेसमेंट लॉजिकली पॉसिबल है रिएक्टिविटी के बेसिस पर। अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज या हैलोजन रिएक्टिविटी ऑर्डर याद रखो तो आप इजीली प्रिडिक्ट कर लोगे कि रिएक्शन होगी या नहीं। बस इतना, आपका कॉन्सेप्ट सॉलिड हो गया।